गुरुग्राम की इस महंगी सोसाइटी को किया जाएगा ध्वस्त। सभी 9 टावर असुरक्षित जल्द किए जाएंगे ध्वस्त। 9 टावर असुरक्षित, 7 को गिराने के पहले दिए जा चुके हैं आदेश। गुरुग्राम चिंटल्स पैराडीसो सोसाइटी के लोगों की बढ़ी मुश्किलें। टावर खाली करवाने वालों को शिफ्टिंग के लिए दिए जाएंगे 40-40 हजार रुपए। गुरुग्राम के चिंटल्स पैराडीसो सोसाइटी के ए, बी और सी टावरों को भी अब गिराया जाएगा और असुरक्षित बताते हुए इन्हें जल्द खाली करने के लिए कहा गया है। बता दें कि चिंटल्स इंडियो की लीगल टीम ने सोमवार को जिला प्रशासन को एक पत्र भेजा, जिसमें इन टावरों को जल्द खाली करने और गिराने की मंजूरी मांगी गई है। यह पत्र उपायुक्त को भेजा गया है और इसकी एक कॉपी अतिरिक्त उपायुक्त डीटीपी और चिंटल्स पैराडीसो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी दी गई है। आपको बता दें कि चिंटल्स पैराडाइसो सोसाइटी में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और जे कुल 9 टावर है। कंपनी ने कहा कि 9 टावरों के संरचनात्मक ऑडिट के लिए CSIR और CBRI को नियुक्त किया गया था। पिछले साल D, E, F, G, H और J टावर को रहने के हिसाब से असुरक्षित घोषित किया गया था। इनको गिराने का आदेश है। अब 22 नवंबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार टावर बी को भी असुरक्षित घोषित कर दिया गया। इसके बाद कंपनी ने मांग की है कि ए, बी और सी टावरों को तत्काल खाली कराकर गिराने का आदेश दिया जाए, ताकि किसी तरह की घटना होने से बचा जा सके। वहीं इस पूरे मामले में गुरुग्राम ADC हितेश कुमार मीणा द्वारा बताया गया कि रिपोर्ट स्टडी के बाद ही इस बार संज्ञान लिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार चिंटल्स इंडिया ने जिला प्रशासन को लिखे पत्र में कहा है कि टावर खाली कराने वालों को शिफ्टिंग के लिए 40-40 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही कंपनी ने फ्लैट्स की मौजूदा बाजार मूल्य और इंटीरियर के खर्चे का आकलन करने के बाद उचित मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया है। कंपनी ने पत्र में ये भी बताया है कि यदि टावर खाली नहीं किए गए तो कोई घटना हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो कंपनी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। हालांकि अब इस बार आखिरी फैसला जिला प्रशासन को लेना है। चिल्टर्स इंडिया ने बताया कि चिल्टर्स पैराडाइसो सोसाइटी के पहले से असुरक्षित घोषित टावरों को गिराने का काम एडिफाइंस इंजीनियरिंग को दिया गया है। कंपनी ने बताया कि एडिफाइंस इंजीनियरिंग को ही टावर बी गिराने का भी ठेका दे दिया गया है और यही कंपनी इस टावर को भी गिराएगी। फिलहाल अब टावर को गिराने में कितना समय कंपनी को लगेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 2022 में चिंतल में जब इंसिडेंट हुआ था तो वहाँ पे टोटल 9 टावर हैं, जिनमें से 5 टावर DEFGH एक फेज में हैं और ABCJ 2 ये सेकंड फेज में हैं। तो हमने जब IIT दिल्ली से 9 टावर की रिपोर्ट कराई थी तो फेज 1 के जो DEFGH के टावर हैं वो नॉट फिट आए थे और उनको आगे डिमोलिशन करके सेटलमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से रिकंस्ट्रक्शन का प्रपोजल चला था। दूसरी जो फेज के हैं A, B, C एंड J, जिनमें से J नॉट फिट आया था एंड ABC IIT दिल्ली की रिपोर्ट के हिसाब से उस टाइम फिट फॉर हैबिटेशन आया था। हाउएवर उसमें रिकमेंड किया गया था कि टाइम टू टाइम मेंटेनेंस एंड ऑडिट कराई जाए। और उसके बाद हमने जो 6 टावर अनसेफ आए थे DEFGH, उनमें जो रेजिडेंट्स थे उनको बिल्डर और RW को लूप में लेते हुए एक सेटलमेंट ऑप्शंस रखे गए थे, अपने फ्लैट को वापस लेके दूसरे फ्लैट लेने का एंड एक जो अमाउंट डिसाइड की गई थी उस पर स्क्वायर फीट वो पे करने का। तो जो व्यक्ति ने जो ऑप्शन चूज किया उस हिसाब से उनका पेमेंट सेटलमेंट किया गया और एक टाइम लिमिट दी गई बिल्डर को कि इतने में इसको डेमोलिश करके नई स्ट्रक्चर स्टार्ट करे एंड वो समय सीमा भी चल ही रही है। लेकिन अभी फर्दर मुझे कल DTP और RW के द्वारा बताया गया कि बिल्डर ने ABC जो 3 टावर IIT दिल्ली के रिपोर्ट के हिसाब से फिट आए थे बट मेंटेनेंस की जिनमें जरूरत थी वो CBRI से टेस्ट कराई है और CBRI की रिपोर्ट आ चुकी है। तो वो रिपोर्ट अभी मैंने पढ़ी नहीं है, अभी हमारे पास आज ही आई है। कल 1-2 दिन में उस रिपोर्ट को पढ़ के हम RW और बिल्डर के साथ एक मीटिंग रख के फिर फर्दर अपडेट लेंगे।